नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का प्रकाश एजुकेशन हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रहलाद सिंह शेखावत और आपके समक्ष उपस्थित हूं एक ऐसा विषय लेकर के जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी से जुड़ा हुआ एक स्वास्थ्य विषय का प्रश्न है। जी हां, हम सब लोगों को पहले से विदित कि कैंसर एक लाइलाज बीमारी जिसका कोई इलाज अभी तक ढूंढा नहीं जा सका है, लेकिन इसके बावजूद अगर शुरुआती लक्षणों के दौरान ही अगर मरीज को यह पता लग जाए, उसके बाद में इसका निदान संभव है। लेकिन भारत के जो हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत के अंदर जिस प्रकार तेजी से कैंसर जो रोगी हैं उनकी संख्या जो बढ़ रही है, तो एक दिन भारत जो है वो पूरे कैंसर की कैपिटल बनने वाला है। वो ज्यादा दिन दूर नहीं जब भारत इस प्रकार का मुकाम हासिल कर लेगा। ये वाकई चिंताजनक विषय है और सरकार के लिए एक चिंता का और चुनौतीपूर्ण एक कार्य है कि अगले 5 सालों के दौरान कैंसर के जितने जो केसेस आने वाले हैं उनको कैसे उनकी रोकथाम की जाए। हालांकि सरकारी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इस प्रकार के टेस्ट फ्री ऑफ कंडक्ट कराते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कितने टेस्ट कंडक्ट हुए, किन किन रोगियों को इस प्रकार का डायग्नोस हुआ और इनके कौन कौन से जो कह सकते हैं कि रोकथाम के उपाय किए गए, और 9 से लेकर के 14 साल की जो बच्चियों के लिए जो सर्वाइकल कैंसर होता है उसके कितने टेस्ट की किट के माध्यम से उन पे प्रयोग किए गए और उनको किस प्रकार रोका जा सके, इसके बारे में भी सरकार को इस विषय पे काफी काम करना होगा। लेकिन हर 9वां भारतीय, आप देख रहे हैं, हर 9वां भारतीय कैंसर की जद में आने वाला है। जिस प्रकार से हमारी खान पान और हमारी जो शैली है, जिसमें विशेषकर जो युवा लोग हैं वो ओबेसिटी का, मोटापे का शिकार हो रहे हैं, और जिस प्रकार की उनकी जो आदतें हैं जिसके अंदर धूम्रपान हो या शराब की लत हो, ऐसे बहुत सारे ऐसे कारक हैं जो कैंसर को आमंत्रित करते हैं किसी भी रोगी को और ज्यादा बीमार करने के लिए। तो आज का जो विषय है, और ये काफी चिंताजनक विषय है, लेकिन मेरा ध्यान आकृष्ट कराने का आप सब लोगों का ये है कि हर 9वां भारतीय कैंसर की जद में आ चुका है। 80% केसों में देरी ने ली जान। जी हां, 80% जो लोग अभी कैंसर से जो लोग मृत्यु को जो प्राप्त हुए हैं उसके अंदर देरी से जांच करवाना रहा, और जब जांच होती है उसके बाद में कैंसर अपने अंतिम स्टेज तक वो पहुंच चुका होता है। उसके बाद में मरीज के पास में इतना कोई ज्यादा समय भी नहीं रहता, और साथ में डॉक्टरों के पास में विकल्पों की संख्या भी कम हो जाती है, और उसके बाद में ऐसे जो लोग हैं वो अपने मृत्यु के काल में समा जाते हैं। तो आज का विषय, बने रहिए वीडियोस के अंत तक। दुनिया की कैंसर कैपिटल बनने की तरफ बढ़ रहा है भारत। वैसे देखा जाए तो वर्तमान में विश्व में अमेरिका, चीन और उसके बाद में भारत नंबर 3 के ऊपर काबिज है, जहां पे सबसे ज्यादा जो कैंसर के रोगी हैं वो आपको यहां मिलते हैं। लेकिन जिस प्रकार से कैंसर की कहते हैं जो ग्रोथ बढ़ रही है, वो ज्यादा से ज्यादा कह सकते हैं 3 साल के बाद में भारत के अंदर मरने वाले, डायग्नोज होने वाले सब के अंदर भारत प्रथम स्थान प्राप्त कर लेगा। एक बड़े न्यूज चैनल की एक खबर है, और कह सकते हैं न्यूज़पेपर की एक खबर है, जिसके अंदर दिखाया जा रहा है कि हर 9वां भारतीय कैंसर की जद में होने वाला है, और 80% जो केस है वो देरी से लेंगे इनकी जान। अब बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से कैंसर हैं जो वर्तमान में सामान्य अवस्था में देखे जाते हैं। बात करते हैं सबसे महिलाओं की। महिलाओं के अंदर 50% जो कैंसर होता है वो होता है ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर के अंदर इस प्रकार की जांचें होती है जिसके अंदर सामान्य तौर पे पता लगाया जा सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर तादाद अगर कैंसर की किसी में भी अगर महिलाओं में मिलती है, प्रकारों के तौर पे देखा जाए तो सबसे ज्यादा कौन सी है, यहां पे होती है ब्रेस्ट कैंसर। उसके बाद में सर्वाइकल कैंसर है, बच्चेदानी का कैंसर है, ग्रीवा का कैंसर है, और अमाशय की जो नाल जहां पे खाना आपका रुकता है उसका कैंसर है। अब बात करते हैं पुरुषों के। पुरुषों के अंदर सबसे ज्यादा अगर कैंसर देखने को मिलता है वो फेफड़ों का। फेफड़ों का किस लिए कि जो लोग हैं या जो पुरुष है वो सबसे ज्यादा धूम्रपान या गुटखा खैनी का जो करते हैं सेवन, उनको इस प्रकार की समस्या से 2-4 होना पड़ता है। अब आप देख रहे हैं जानलेवा जो आंकड़े हैं वो टॉप 5 राज्यों में गत 9 सालों के अंदर जो मरीज बढ़े हैं वो 49% बढ़े हैं, और 84% तक यहाँ पे मौतें बढ़ गई हैं। सबसे ज्यादा आप देख रहे हैं 48% जो तमिलनाडु, जो दक्षिणी भारत का जो राज्य है, वहां पे सबसे ज्यादा आपको मौतों के तौर पे भी देखा जाए, और कैंसर की जो ग्रोथ रेट है वहां पे सबसे ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं कैंसर से मौतें। 2022 के अंदर जो स्पीड थी, जो प्रतिशत का जो रेशो था वो 1.16% था, जबकि 2013 के अंदर 0.79% था। कितना बढ़ गया है, 46% के आसपास ये बढ़ गया है।
तो आप देख रहे हैं कौन कौन से कैंसर होते हैं। सबसे ज्यादा होता है महिलाओं के अंदर ब्रेस्ट कैंसर। भारत के कैंसर के कई रूपों में, जहां पे 2022 में आंकड़ों के अनुसार भारत के जो कैंसर के सबसे जो आम रूप देख रहे हैं उसके अंदर महिलाओं को होने वाला कौन सा, ब्रेस्ट कैंसर। उसके बाद में ओरल कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, और उसके बाद में ग्रास नली का जो कैंसर है, ये WHO की जो कह सकते हैं जो स्टडी हुई है उसके अंदर इस प्रकार का देखने को मिला है। सरकारी व्यवस्था के अनुसार आप देख रहे हैं कि देश के अंदर 1,63,000 से अधिक केंद्रों के साथ में आयुष्मान आरोग्य केंद्र नेटवर्क ने मुंह के कैंसर के लिए 18.46 करोड़, स्तन कैंसर के लिए 8.88 करोड़ और सर्वाइकल कैंसर के लिए 4.9 करोड़ जांचें की गई। लेकिन उसमें कितनों को कैंसर हुआ है ये अभी तक गवर्नमेंट ने डेटा रिवील नहीं किया है। अब आप देख रहे हैं कि लक्षण कौन कौन से होते हैं जिसमें निदान की चुनौती, आवाज बैठे, गांठ दिखे और वजन घटे तो तुरंत आपको डॉक्टर को दिखाना है। लेकिन भारत की जो जनता है वो 75% के आसपास जो ग्रामीण इलाके वहां पे निवास करती है और छोटी मोटी तकलीफ होने पे उसको नजरअंदाज कर जाते हैं। ये आसपास की CHC PSC के अंदर दिखा लेते हैं, वहां पे एक्सपर्ट जो डॉक्टर होते नहीं है। और वैसे देखा जाए तो ये एक्सपर्ट के बिना कैंसर का जो डायग्नोज होना है वो अपने आप में चुनौती वाला कार्य है। लास्ट में जब आप बायोप्सी की तरफ जाते हैं तब जाकर के आपको पता लगता है कि आपको किस प्रकार का कैंसर हो सकता है। लेकिन इससे पहले कहते हैं कि चिड़िया चुग गई खेत, उससे पहले कैंसर अपने उस अवस्था को पार कर चुका होता है जिसके बाद में जो मरीज है वो अंतिम सांसें गिन रहा होता है। आपने पहली स्लाइड के माध्यम से देखा कि 80% ऐसे लोग हैं जिनका देरी से इलाज हुआ और देरी से उनकी जांचें हुई, वही उनके मौत का कारण बनी। तो वाकई अपने आप में चिंता का सबब है कि कैंसर एक लाइलाज बीमारी जिसका निदान अभी तक नहीं खोजा गया है। हालांकि देखा जाए तो 9 से लेकर के 14 साल की बच्चियों के अंदर सर्वाइकल कैंसर की जो बीमारी देखने को मिलती है उसके लिए सरकार ने फ्री ऑफ कॉस्ट इसका ट्रीटमेंट और इसके टीके लगाने के लिए व्यवस्था करी है। लेकिन इसके अलावा और जो कैंसर हैं उनके बारे में कैसे पता लगाया जा सके, लोगों को कैसे जागरूक किया जा सके और समय पे उनका इलाज कैसे संभव हो सके, इसके बारे में सरकार को काफी महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। अब आप देख रहे हैं बड़े बड़े न्यूज चैनल्स हैं और बड़े बड़े जो कह सकते हैं कि एडिटोरियल्स में भी दिखा रहे हैं और साथ में आपको जो पैरोडिकल्स हैं और जितने भी प्रकार के जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो अपनी अपनी राय किस प्रकार से आप देख रहे हैं। युवाओं में तेजी से बढ़ रहा है कैंसर, हर साल में 15 लाख से भी ज्यादा केस हैं, तुरंत हो जाए सावधान। अब बात करने वाले हैं कि क्लोज द केयर गैप। ये 4 फरवरी को मनाया गया कैंसर जो डे है उसके अंदर इसकी जो थीम थी वो थी क्लोज द केयर गैप। ये इसका क्या था, मोटो था। और इसके बाद में सरकार इस प्रकार की चीजें करती रहती है कि लोगों में इस चीज की अवेयरनेस हो। अब आप देख रहे हैं कैंसर क्यों बढ़ रहे हैं भारत में, कैंसर के रोगी किन राज्यों में है सबसे ज्यादा। आप सबसे राज्यों की जो अगर बात करते हैं तो तमिलनाडु है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, दिल्ली जैसे सरीके स्टेट्स हैं, वहां पे सबसे ज्यादा कैंसर की जो कह सकते हैं ग्रोथ रेट है वो सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। आगे जानेंगे कि कैंसर से कैसे बचा जा सकता है, ऐसे कौन कौन से लक्षण होने पे तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, इस प्रकार की चीजों पे भी करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि भारत में ऐसे कौन कौन से कैंसर जो सबसे आम है। तो आप देख रहे हैं कि सबसे पहले ब्रेस्ट कैंसर जो महिलाओं को होता है, सर्वाइकल कैंसर गर्दन में होता है, कैंसर ओरल मुंह के अंदर होता है और लंग कैंसर, ये जो कैंसर है लंग कैंसर है ये सामान्यतः पुरुषों में होता है। और कारण सिर्फ एक ही है कि जिस प्रकार वो धूम्रपान करते हैं, गुटखा खाते हैं, उससे सबसे ज्यादा इस प्रकार के केसेस देखने को मिलते हैं। अब आप देख रहे हैं कि महिला रोगियों में होने वाले कैंसर के लगभग 39.4% मामले स्तन कैंसर से होते हैं। लगभग 40% जो कैंसर है महिलाओं के अंदर जो पाया जाता है वो स्तन कैंसर ही होता है। अब आप देख रहे हैं भारत दूसरा सबसे प्रकार का आम कैंसर है। हेल्थ जर्नल रिसेंट्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में सर्वाइकल कैंसर से 23% भारत में होती है। पूरी दुनिया के अंदर अगर जो मौतें होती हैं उसका 23% सर्वाइकल कैंसर में जो मौतें होती हैं वो सिर्फ कहां पे होती हैं, भारत में होती हैं। इसके अलावा भारत में फेफड़ों का कैंसर भी बहुत आम है और आप देख रहे हैं कि फेफड़ों का कैंसर सभी मृत्यु मामलों में 9.3% के हिसाब से जिम्मेदार है। तो आप देख रहे हैं फेफड़ों का जो कैंसर होता है जो भारतीय जो लोग जो पुरुष हैं उसके अंदर सबसे ज्यादा देखने को जो माना गया है और उसके अंदर मौतें 9.3% विश्व का यहाँ पे आपको डेटा दिखाया जा रहा है। अब आप इस स्लाइड के माध्यम से देख रहे हैं और काफी ये अहम स्लाइड है जिसके अंदर मैं डेटा ऐसा प्रस्तुत कर रहा हूं जो आपको देखने योग्य होगा। आप देख रहे हैं कि 40% कैंसर किससे होता है, तंबाकू के कारण से होता है।
20% इन्फेक्शन के कारण होता है और 10% होता है जो हमारा आहार है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जिस प्रकार से हमारा रहन सहन, हमारा जो अभी वर्तमान में चीजें, हमारी जो लाइफ स्टाइल चल रही है, उसकी वजह से भी 10% इस प्रकार के कैंसर की यहाँ पे रोग यहाँ पे हो रहे हैं। अब भारत में मुंह में, स्तन और गर्दन के कैंसर की स्क्रीनिंग तो की जाती है, लेकिन वर्तमान की जो स्क्रीनिंग की जो दरें हैं, वैसे देखा जाए तो भारत के अंदर जो कैंसर का जो इलाज है अन्य देशों के मुकाबले तो सस्ता है, लेकिन भारत की जिस प्रकार से आबादी जो एक निर्धन मध्यम वर्ग से सबसे ज्यादा आती है, उनके लिए कैंसर के टेस्ट कराना और उनके बाद में रोग का निदान करने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है। अपने आप में कह सकते हैं कैंसर एक महंगा रोग है। 2022 में भारत में कैंसर के नए मामलों की अनुमानित संख्या 14,61,427 थी, यानी लगभग देश में प्रति 1 लाख लोगों में 100 लोगों को कैंसर या आपको इसके लक्षण पाए गए हैं। फेफड़ों के कैंसर में पुरुष में सबसे अधिक है, जबकि स्तन कैंसर महिलाओं में शीर्ष स्थान पर। बचपन के कैंसर 0 से लेकर के 14 साल में लिम्फोसाइट ल्यूकेमिया प्रमुख रूप से उभरा है, जो लड़कों में 29% है और लड़कियों में 24.2% के आसपास है। तो छोटी एज के अंदर भी इस प्रकार का कैंसर अपने को दिखाई देता है। अब आप देख रहे हैं कि भारतीय युवाओं में तेजी से बढ़ रहे हैं कैंसर के मामले। क्या है इनसे बचने के उपाय? अब आप देख रहे हैं जिस प्रकार से हेल्दी जीवन लोग जी नहीं रहे हैं, मोटापे की समस्या से सबसे ज्यादा जो युवा वर्ग है वो सबसे ज्यादा क्या हो रहे हैं, वर्तमान में परेशान हो रहे हैं। और इसके बचने के लिए जो उपाय है वो भी मैं आपको आखिरी स्लाइड में बताने वाला हूं कि इससे कैसे बचा जा सकता है। कैंसर को लेकर के माना जाता था कि बीमारी केवल अधिक उम्र के लोगों को ही प्रभावित कर रही है। वैसे देखा जाए कि आदमी की जो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता है वो जब उम्र उसकी ज्यादा हो जाती है तब उसके अंदर ये कम होती चली जाती है। लेकिन तो फिर युवाओं के तो होने नहीं चाहिए, लेकिन इसकी तादाद धीरे धीरे युवाओं में भी बढ़ रही है, तो ये भी अपने आप में एक चिंता का कारण है। अब बात करते हैं कि युवाओं में जो बढ़ता हुआ जो कैंसर है उसकी वजह जो मैंने आपको पहले बताया कि लाइफस्टाइल, आपका जो रहन सहन है वही इस प्रकार की जो बीमारी है उसको आमंत्रित करता है। और उसके लिए सबसे बड़ा कारण है कौन सा? मोटापा। मोटापा है जिस प्रकार से हम जो प्रोस्टेट जो भोजन खाते हैं, या जिस प्रकार से बहुत सारी ऐसी जो यहाँ वर्तमान में जो कंपनियां संचालित हो रही हैं जो आपको यहाँ से फूड पैकेट के तौर पे सप्लाई करती हैं, और उनको खाने से इस प्रकार के कैंसर यहाँ पे युवाओं को सबसे ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। स्मोकिंग सबसे बड़ा कारण है, और साथ में यहाँ पे है खूब शराब का पीना भी इसका सबसे बड़े वजह है। एक तो पहला कारण हो गया। दूसरा हो गया अनुवांशिक। अनुवांशिक का मतलब कौन सा है कि जो ये है आपके परिवार के साथ में जो कैंसर चलता है उसके जो कारक चल रहे हैं कि अगर परिवार में किसी को कैंसर रहा है तो 15% के आसपास इस प्रकार की समस्या बन सकती है अगली पीढ़ी को। इसके अलावा खान पान में पोषण की कमी है, और लास्ट में युवाओं में कैंसर के बढ़ते मामले चिंता का विषय है कि अगर इस प्रकार की चीजें अगर युवाओं में ही होने लग गई तो थोड़े दिनों के बाद में आबादी का बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो इस प्रकार की जो कह सकते हैं क्रोनिक जो डिजीज है उसके अंदर क्या हो जाएगा, वो इंगेज हो जाएगा। अब आपने जो लेसेंट रिपोर्ट है उसमें भारत में कैंसर में 9 लाख से ज्यादा मौतें हुई हैं, 12 लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए और 9 लाख मौतें हुई हैं। अपने आप में बड़ा आंकड़ा है कि 9 लाख मौतें अगर एक साल में हो जाती हैं और कैंसर की वजह से में, तो कह सकते हैं कि आगे जो बीमारी है बड़ी चिंता का सबब बनने वाली है सरकार के सामने। आप देख रहे हैं कि भारत कैंसर में होने मौतों के मामले एशिया में दूसरे स्थान पे, इससे पहले चीन है, और विश्व में अगर देखा जाए तो यहाँ पे अमेरिका है। लेकिन इन दोनों को पछाड़ करके भारत जो कैंसर की बड़ी राजधानी बनने वाला है। 2019 में भारत में कैंसर से 9.3 लाख मौतें हुई और कैंसर से 12 लाख के नए मामले दर्ज किए गए थे। लेसेंट रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया की जर्नल प्रकाशित में अध्ययन खबर में बात की गई है कि कैंसर की समय से जांच और सस्ता इलाज नहीं हो पाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी वजह रही है। अब आप देख रहे हैं पीटीआई के मुताबिक 2019 में 9.3 लाख और कैंसर के 12 लाख जो है डायग्नोस हुए हैं। इसके अलावा शोधकर्ताओं का मानना है कि समय से कैंसर की जांच और उसका इलाज कराने के बाद में ही इस रोग से बचा जा सकता है या इसका इलाज संभव हो सकता है। भारत, चीन और जापान कैंसर के नए मामलों और मौतों के लिहाज से 3 अग्रणी देश बन गए हैं। अब आप देखते हैं कि 14 साल की जो बच्ची है, लड़कियों को मुफ्त में मिलेगा सर्वाइकल कैंसर का टीका, और कब और कैसे लगाएं, गायनेकोलॉजिस्ट से समझ ले सारी बातें। अब आप देख रहे हैं इसमें जो एक्सपर्ट्स गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो ये कह रही हैं कि 14 साल तक की बच्चियों को कौन सा टीका लगाना चाहिए, और सरकार जो इस प्रकार से प्रयास कर रही है कि सर्वाइकल कैंसर से लड़कियों को बचाने के लिए इस प्रकार का टीका लगाया गया, जिसमें उसकी जो कह सकते एज जो ग्रुप है वो 9 से लेकर के 14 साल तक है। शारीरिक संबंध बनाने से पहले इस प्रकार का अगर आप टीका लगाते हैं तो कैंसर की संभावना कम हो जाती है।
14 साल तक की उम्र का चुनाव किया गया, लेकिन एक बहुत बड़ी बात है कि उससे ऊपर की लड़कियों और महिलाओं की है, क्या उनको भी टीके लगाए जा सकते हैं? तो हाँ, ऐसा हो सकता है, उनको भी इस प्रकार से जो टीके लगा चुके हैं, चाहे वो फिजिकल रिलेशन बना चुकी है अथवा नहीं, दोनों के लिए ही है। अब आप देखते हैं देश की जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट ने इस प्रकार की जो चीजें बताई हैं कि इस प्रकार की चीजें करने के बाद में भी जो है वो कैंसर का खतरा बरकरार तो रहता है, लेकिन कह सकते हैं संक्रमण, एचपीवी का संक्रमण 10 से 12 साल में बढ़ते बढ़ते कैंसर का कारण बन जाता है और तीसरी चौथी स्टेज पहुंचने के बाद महिला को जांच के बाद पता लगता है। कैंसर की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आम सामान्य जीवन के अंदर जब कैंसर जब पहली बार डायग्नोज होता है तो किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं होता, ना कोई शिकायत होती शरीर में, तो रोगी को पता कैसे लगे? और इसके लिए यह है कि साल भर के अंदर आप इस प्रकार के कुछ टेस्ट करवाएं जिसकी वजह से सामान्यतः कैंसर जो होता है, कह सकते हैं भारत में कौन कौन सा सर्वाइकल कैंसर है, फेफड़े का कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, इस प्रकार के जो कैंसर हैं उनका सामान्य जांच से पता लगाया जा सकता है। तो इसके लिए है कि अपना स्वास्थ्य का अगर आप ध्यान रखते हैं और 40 साल की उम्र होने के बाद में हर किसी महिला और पुरुष को इस प्रकार का टेस्ट करवाना चाहिए, जिसमें इस प्रकार की अगर कोई चीजें बनती हैं, डायग्नोज अगर केस होता है तो उसका समय पे क्या कर लिया जाए, इलाज कर लिया जाए। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों की स्थापना की जाए, प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयोग के तहत उपचार कवरेज होगा, एम्स जैसे संस्था में ऑन्कोलॉजी ध्यान केंद्रित करना आदि शामिल है। इसके अलावा सरकार स्वास्थ्य मंत्री के कैंसर रोगी कोष और साथ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा, ये सारे के सारे उपाय मैं आपको बता रहा हूं कि अगर भारत सरकार, इसके अलावा जो आम जनता जिस प्रकार से अवेयरनेसेस के जो कैंप लगते हैं वहां पे ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले, विशेषकर महिलाएं, जिसके अंदर 40% जो अगर कैंसर होता है वो महिलाओं के अंदर ब्रेस्ट कैंसर होता है, उसके बारे में भी हर किसी महिला, छोटी बच्ची तक को पता होना चाहिए कि उसके शरीर के अंदर कौन कौन से बदलाव आते हैं, गांठें जब बनती हैं, जब उसको माहवारी शुरू होती है, उसके बाद में कौन कौन से उपचार किए जाने वाले होते हैं, उन सारों विषयों पे अगर वो रखती है ध्यान, तो मेरे हिसाब से कहा जा सकता है कि निदान ही इसका उपचार है। तो जितनी सी जो जानकारी हम प्राप्त करते हैं कैंसर के बारे में, तभी उससे बचा जा सकता है। तो अपने शरीर का ख्याल रखें, सुस्त रहें, दुरुस्त रहें और प्रकाश एजुकेशन हब के साथ में आप जुड़े रहें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।